तो अभी जो आप गाना सुन रहे हैं ना, ये बेसिकली बताता है कि कबीर साहब बहुत पहले लिखे गए थे कि ये जो मिर्गा है और ये हमारा शरीर है, हमारा मन है, और ये जो खेत है ये हमारा जीवन है। तो कुछ मिर्ग नहीं आते हैं, मतलब कुछ हमारी इच्छाएं आती हैं जो कि हमारी नीड्स ना हो के हमारे वांट्स हो जाते हैं, और वो इस हमारे जीवन को, हमारे खेत को कैसे उजाड़ देते हैं। जो अगला गाने वो बात करता है कि अभी आप लोगों ने गाना सुना होगा चोर, किसने सुना था कि मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, सबने सुना था। वो नहीं गा रहे, पर यही सेम बात सेम कबीर बहुत सालों पहले लिख के गए थे कि एक चोर आएगा और हमसे सब कुछ ले जाएगा, तो चाहे कुछ भी कितना भी इकट्ठा कर लो। देखते हूँ आगे उन्होंने आगे क्या कहा। होशियार रहना है और खुद सोचना है, हम बाद में पूछेंगे कि चोर कौन है। ये तो पता चल गया कि वो चोर कैसे आएगा, कोई तीर कोई तलवार कुछ नहीं होगा, पर सब कुछ ले जाएगा। और हम सबको अपने पैसे से बहुत प्यार होता है ना, लेकिन सेम कबीर बाद में क्या गए कि चाहे कितना भी कमा लो, चाहे कितने भी आराम नगर में बंगलो कर लो, चाहे एक्टिंग से म्यूजिक से कितना भी कमा लो, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और
नाटक की तरफ। तो एक्टर्स इन प्रैक्टिस इन एसोसिएशन विद C4E प्रेजेंट करता है एक बहुत ही खूबसूरत नाटक अंडे के छिलके, जिसे लिखा है मोहन राकेश ने। सो आप लोग एक्साइटेड? यस। क्या एक्साइटमेंट है, ठीक है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है, पर अपना फोन प्लीज साइलेंट पे रखें ताकि आप, आपके बाजू वाले और एक्टर्स डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सो मच। बढ़ते अपने नाटक की तरफ और एंजॉय करें। अरे एक कमरा खाली, ना भैया ना भाभी। भाभी, भाभी। कौन? श्याम? हाँ। क्या बात है? अब इधर आओ, तुम्हें तो बताता हूँ क्या बात है। तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। अब पराया घर तो लगता ही है ना भाभी। तुमने आते ही वो नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। अब पहले तो इस कमरे की वही हालत थी जो आजकल मेरे कमरे की, जूते को छोड़कर हर चीज अनुसार पेपर हमें इस पर। भाभी अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है, जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की तो सरकार ही बदल गई है रे। अरे भैया की टेबल अब ये भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। नहीं, तुम कॉलेज से आ रहे हो या सिनेमा घर से? मैं सिनेमा घर, मतलब कॉलेज से। सिनेमा घर क्या खड़े गांव में था जो खड़े खड़े ही बात करोगे? बरसाती बाहर उतार हाँ, दो, हाँ। सारा कमरा भिगो रहे हो। लेकिन वो फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। सिर्फ चाय। गलत बात भाभी, ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती। ना 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 ना, किस नहीं। ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ाओ, सारा कमरा भिगो रहे हो। लाओ उतार दो बरसाती मैंने। अच्छा भाभी, मैं एक बात कहता हूँ, सुनो तो। क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली। मैं कहती हूँ तुम तो पहले। भाभी बात तो सुन लो। अब मैं कह रहा था कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं, चाय के साथ भागकर कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अब सूखी चाय का मजा नहीं आता ना, क्यों? वैसे भी पानी जरा थमाए फिर जोर से बरसने लगेगा। बोलो। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा वक्त भी होता है जब आपको खाने की बात नहीं सोचती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? अरे तुम जो कहोगी मैं वो ले आऊंगा भाभी। अब क्या है ना, इस समय गरम गरम कचौड़ी समोसे भी मिल जाते हैं। और क्या? और भाभी अब कहो तो कोई और अच्छी चीज भी मिल सकती है। अब बरसते पानी में जाओगे तो कुछ अच्छी चीज खिलाओ। समोसे कचौरी क्या? भाभी अच्छी चीज ना, अच्छी चीज अपनी हो सकती है अपना। जाओ चाचा अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। किसी और चीज का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो। जाओ जाकर गर्म पानी से कुल्ला करके आओ, मुंह फ्रेश हो गया तुम्हारा। छी, क्या बात करते हो? यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने बिजली का स्टोव किस लिए ला करके रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बैटरी लेनी होती है, रसोई घर से बना के लाने में ठंडी हो जाती है, इसीलिए ये 16 रुपए खर्च किए। माँ जी भी भोली है बेचारी, झट मान जाती है। मगर कोई इनसे जरा पूछे कि ये स्टोव तो बैटरी के लिए लाए हैं, पर फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? संयम संयम भाभी, थोड़ा संयम से काम लो। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वो छिलके समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में अगर भनक भी पड़ी तो पूरे घर का गंगा स्नान साफ हो जाएगा। और तुम तो देख ही रहे हो कि बादलों का दिन है, अब किसी को कुछ हो हवा गया तो क्या करोगी तुम? भाई तुम लोगों की ये बात ना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छुपाने की क्या बात
जी नहीं खाती, इसीलिए रसोई घर के बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और वैसे भी अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसे अंडा। हरी 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 हरी, फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में ना तुम जान निकलवाओगी हमारी, और तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अम्मा मेरे सिर होंगी कि ये सब मेरी करनी थी, मेरी। अब तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज का नाम अपने मुंह पर मत लाना, बिल्कुल नहीं। अच्छा लो पैसे निकालो। नहीं, मैं तुम्हारे लिस्ट पर ले आता हूँ। चोरी पकड़ी जाने पर अगर किसी भी इंसान ने मेरा नाम लिया तो मैं तो भैया साफ मुकर जाऊंगा। और अम्मा को बेड टी के साथ वो फ्राइंग पैन का रिश्ता, ये मैं सब अच्छे से समझा दूंगा उन्हें। अच्छा कितने लोग? 4 की 6। वैसे एक आध मेरे कमरे में भी होगा। अच्छा तो ये बात है, आप अपने कमरे में भी क्या कहता हूँ भाभी, नाम मत लो। अब अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव, जो कोई भी चीज साबित की जा सके। हम तो कच्चा लाते हैं और कच्चा ही खाते हैं, इसलिए सवेरे सवेरे दूध की तलब अंदर कमरे में होती है। अब रखने रखाने का इंतजाम एकदम पक्का है। अब तुम कहो कि अम्मा के सामने मैं ये बात भी जाहिर कर दूं तो हरगिज नहीं। अब मुझे अपनी अम्मा से भी बहुत प्यार है, और अपनी खुराक से भी। बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज ब्रश करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारे दूध का गिलास अलग ना रखवा नहीं, अच्छी बात है। तुम हमारे दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। क्या कहा? अरे वैसे भाभी ऐसे चाहो तो अभी भी समझौता हो सकता है। अब क्या है ना, तुम मुंह से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधा दर्जन वो जो तुम कह रही हो अब ले आता हूँ। अब इस समझौते की खुशी में पैसे अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ, बोलो मंजूर? ओके टाटा। साथ थोड़ी किशमिश भी ले आना। अच्छा ठीक है, तुम इसमें चाय का पानी रख दो, मैं आते ही एक प्याली पीऊंगा। बाय बाय। मैं भी इस घर में आकर के बस यहाँ की सीढ़ी जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का ढेर तो कभी ठीक नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसीलिए हर चीज खूटी पे। ये पुराना मोजा भी खूटी पे लटकाने की चीज है। तो ये बात है, कल और परसों की छिलके साहब ने मोजे में भर के यहाँ लटका रखे हैं। इनको ये कैसी आदत है, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। छिलके नाली में डाल दिए जाए, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ते हफ्ते भर छिलके इकट्ठा करेंगे, फिर डब्बे में भर के उसे बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हो। शाम आने से पहले चाय का पानी तो रख दूं। राधा जी, राधा जी, जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। क्या बात है जीजी, अभी संझा भी नहीं हुए तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कहीं जेठ जी ना आ गए हो। आज दोपहर से शरीर कुछ टूट सा रहा था, मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी पानी का धंधा करना होगा, इसलिए थोड़ी देर लेट गई थी। ये लेटने का वक्त थोड़ी है बीबी, बैठो, मैं चाय बना रही हूँ, अभी सब लोग चाय पियेंगे। ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। अरे वीना, क्या बात है, अपने आप ही हंस रही हो? हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। वीना, ये गलत बात है, इधर लाओ। छीना जबकि मैं नहीं दूंगी। अरे ये गलत बात है। तो दे दूंगी, मगर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इसे छुपा करके पढ़ा जाए। हमने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी, मगर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इसे तकिए के नीचे छुपा के रखा जाए और दरवाजा बंद करके पढ़ा जाए। ना भैया ना, हम अम्मा जी के सामने ऐसी चीजें नहीं पढ़ सकते। अरे कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर अम्मा जी देखेंगी तो क्या कहेंगी? रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किससे पढ़ा करती है? और हम पढ़ते
भाभी ने जबरदस्ती दे दी, सो हम उठा लाए। नहीं, हम नहीं पढ़ते ऐसी चीजें। हमें दिन भर घर के काम से फुर्सत मिलती हो तब तो पढ़े भी। मीना, हमारे पास तो हमारी गुटका रामायण है ना, जब कभी वक्त मिलता है उसी में से 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं। और इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाली जाएगी। तो कौशल्या भाभी है ना, उन्होंने कहा कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। यही तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। हाँ, जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है, मगर हाँ, अब हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे थोड़ी हैं। मेरा वो मतलब थोड़ी है जीजी। मेरा मतलब है तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। वैसे रीना, एक बात बताए, इसमें भी तो शूरवीरता की कहानी है। जैसे भगवान राम वन में सीता मैया के लिए मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह से वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म में घूमता फिरता है। और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। बल्कि तिलिस्म तोड़ना तो समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, और रीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, ये बताओ ना, अंत में जाकर वनकन्या का क्या होता है? उसका विवाह वीरेंद्र सिंह से हो जाता है कि नहीं? हमारा मन तो कहता है कि हो जाता होगा। हाँ हाँ, जरूर हो जाता है। और चंद्रकांता का? उसके साथ भी हो जाता है। दोनों के साथ हो जाता है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी नहीं भी, वो कैसे? अरे जब यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया? जब पढ़ लोगी तो अपने आप जान जाओगी। अब ये किताब लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात में जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि आखिर तुम मोमबत्ती जलाकर करती क्या हो। अच्छा मीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? कौन बाबा जी महाराज? अरे वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो दीदी। अब कुछ देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर आ जाओ। गोपाल आ गया। क्या बात है, आज चाय की केतली पहले से रखी हुई है। बहुत सही होता है वक्त का। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि चाय का पानी आपके लिए रखा गया है। ये केतली शाम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं, इसीलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। क्या बात है, आजकल शाम पे बहुत मेहरबान हो रही हो। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। बस सुना ही सुना है। जीजी बैठी है, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं दिन भर सनसेट लवर्स पढ़ती रहती है। और हमारी भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत। सच? सच नहीं तो क्या? क्यों भाभी? मीना, हम नहीं कुछ भी पढ़ते। हमें दिन भर घर के काम से फुर्सत मिलती है तो कुछ पढ़े पढ़ाए। घर में कभी 10 मिनट मिल गए तो 2-4 अक्षर रामायण के पास लेते हैं। वक्त ना मिले वो और बात है, मगर तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है पढ़ने के लिए। मन में भावना होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आज जीजी की गुटका रामायण में इधर उठा लाई हूँ। जीजी तो लाने ही ना देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो वीना, तुमने बीए पास तो किया, मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वो स्कूल कॉलेजेस में कहाँ पढ़ाई जाती? क्यों भाभी? भैया, हम किसी को क्या पढ़ाएंगे? हम तो आप ही अनपढ़ हैं। हम तो खुद वीना के पास इसलिए आकर बैठते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। तुम और इससे सीखोगी? ये उल्टी रीतियां नहीं चलेगी। दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। इजाजत हो तो एक सिगरेट सुलगा। बारिश का मौसम है, तबीयत नहीं मानती है। आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। अरे बस भाभी के सामने पी लेता हूँ। वो भी एक बार भाभी ने गैलरी में छुप कर पीते हुए देख लिया था, तो हमने भी इकबाल कर लिया। जब जब जरूरत पड़ती भाभी के कमरे में छुप के पी लेते हैं। आज 5 बरस हो गए, मगर मजाल है जो भाभी के अलावा किसी और को भनक तक लगी हो। हाँ हाँ, क्यों पता चला होगा? जीजी ने जेठ जी को थोड़ी बताया होगा। अरे हमको किसी की कसम खिला दो जो हमने बताया हो। हमारी ऐसी आदत नहीं है कि इधर
बात इधर करते फिरे। एक बार कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा हमने। दिल में रखने की बात दिल में ही रखते हैं हम। और नहीं तो क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए भाभी। चाय खोला, पानी खोला कि बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में शाम भी आ जाएगा। ये लो भाभी, ले आया आपके लिए गरमा गरम। बड़ी भाभी भी यहाँ पर है। ये बरसाती तो बाहर उतार अरे दो, बरसाती। अभी तक इससे पानी टपक रहा है। वो सब तो ठीक है भाभी, मगर वो मगर क्या? मगर वो जो तुमने कहा था ना, वो लाए नहीं? लाया हूँ मगर मगर जीजी से डर लगता है, यही ना? डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं गई। लाओ, दो मुझे। मैं बाद में आता हूँ। बात में कुछ नहीं, लाओ अभी दो। अरे क्या चीज है जिसके लिए इतनी हिलुज्जत हो रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए थे। अंडे? कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा अंडे का हलवा बना देती हूँ। लाओ। अंडे का हलवा? जी तुम्हें क्या सूझी है? अम्मा ने सही कहा था बीए पास लड़की से शादी मत करना। दिमाग तो 7वें आसमान पे होता। तुम्हें समझाया था फिर भी तुम क्यों काट से वहां खड़े हो? बरसाती बाहर रख दो और अंडे मुझे दो। लाओ। और आपको जब जीजी से सिगरेट का छुपाव नहीं है, तो अंडे का छुपाव रखने की क्या जरूरत है? लाओ श्याम, दो मुझे। देखो मीना, मैंने तुमसे कह दिया था कि यह सब चीजें घर में ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाके खा ले वो बात और है, मगर घर में घर के आदमी देख लेंगे, बस इतनी बात है ना। तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं। ये आज ना देखती तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे यहाँ कमरे में अंडा। क्या बक रही हो? कुछ होश की दवा करो। वैसे श्याम और गोपाल, हमें तो इस चीज का पहले से पता है। भाभी अंडे। किस चीज का पता है? यही कि रोज सवेरे तुम्हारे कमरे में चाय के साथ क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। किस चीज की खुशबू जाती है? जो चीज बनती है उसकी खुशबू जाएगी, और किस चीज की जाएगी? लीजिए और छुपाइए। जीजी तो खुशबू से ये भी पहचान लेती होंगी कि किस दिन ऑमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। क्यों जीजी? हाँ जरूर जान लेते। हाँ सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे ना? जीजी, जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी। ना, हम नहीं खाते ये सब। चाहे किसी की कसम खिला दो। हाँ? खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग होती है ना। अब खाया नहीं तो क्या? सुनना भी नहीं है। नहीं मतलब बड़ी भाभी, नाक तो बहुत तेज है तुम्हारी। बड़ी भाभी की नाक नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। वो जो अपने कमरे में तुम करतूते करते हो ना, उसका भी पता है। मेरी इसका कुछ नहीं पता। रहने दो, चुप रहो तो अच्छा है। हमने माँ जी से तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा दूध का ग्लास हमने मेरी से कहकर अलग रखवा दिया है और उससे अलग से मंजवाते हैं। और सर्दियों में तुम 2 चम्मच बुखार मिक्सचर पीते हो ना, उसका भी हमें सब पता है। बुखार मिक्सचर? क्या सर्दियों में से बुखार हो गया था? हाँ, पूछो इससे जो मिक्सचर पीता है। अलमारी में किताबों के पीछे 15 रुपए वाली शीशी ला के रखी है इसने। 15 रुपए वाली? मगर जीजी, वो शीशी 15 रुपए वाली थी और 14 रुपए वाली नहीं। इसका तुम्हें कैसे पता चला? ये भी क्या सुनकर ही? अरे हमें सूंघने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसी चीजों के पास भी नहीं जाते। तो हमारे भैया को एक बार डॉक्टर ने बताई थी, सो 15 रुपए में लाए थे। तुम क्यों खामखा भाभी को परेशान करती रहती हो? भाभी तो अनजाने में भी हमारा हित ही करती हैं। भाभी, अब तो तुम सब जानती हो, बस भैया से मत कहना। तुम तो उनका स्वभाव जानती हो, माफ करने पे आए तो बड़ी से बड़ी बातें माफ कर दें और नाराज होने पे आए तो छोटी से छोटी बातों को भी। इन सब करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे भैया है ना, वो किसी बात पर ही नाराज होते हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताओ तो ठीक है, नहीं बताऊंगी। मगर मगर ये बात ठीक नहीं है कि दरवाजा खुला और तुम यहाँ अंडे बना रही हो। बाहर से कोई आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो भाभी। मैंने इसे कहा था कि अरे कुछ बनाना ही है तो दरवाजा बंद कर दिया करो। श्याम, दरवाजा बंद करो। श्याम, पहले जरा ये केतली उतार करके इधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं हलवा बना दूं।
बनने में 2-1 मिनट ही लगेंगे। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लेना। जीजी, थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना? भैया हमने कह दिया कि ना तो हमने कभी खाया है और ना कभी खा सकते हैं। हम पास में बैठे इसलिए एक प्याली चाय जरूर ले लेंगे। अभी लाया। तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लाए हो? किशमिश? अरे किशमिश वो तो मैं भूल गया भाभी। कहो तब जाकर ले आता हूँ। अब रहने दो, मुझसे ये नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना है। बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। वीना, अम्मा, ओ वीना। अरे बाप रे, क्यों? बाहर का दरवाजा बंद करो। अरे इसमें कुछ करो, अंडे छिपकता होगा। वीना, ओ वीना। अम्मा, क्या बात है? इस तरह दरवाजा बंद करके क्यों रखा है? शाम तो दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा है। अम्मा आओ, अंदर आओ। दरवाजा तो खुला था, श्याम तो वैसे ही खड़ा था। बैठो। आज 2 घंटे से कमरे की छत से पानी टपक रहा है? इतनी बार कहा है कि लिपाई करा दो, पर अम्मा की बात तो तुम लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। हैं? कुछ भी बोलो, अम्मा कल करा देगी कहकर बात को टाल देते हो। अब खुद ही जाके देख लो, सब चीजें भीग रही है। क्या बात है, तुम लोग ऐसे गुमसुम से क्यों हो गए वीना? चम्मच लेके क्यों खड़ी है ऐसे? गोपाल तू वहाँ क्या कर रहा है कोने में? मैं क्या करूं? वीना का हाथ जल गया था तो उसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। हाथ मेरा मत चलिए कैसे? मैं देखूं? हाँ माली, कुछ नहीं, ये जरा सा ही था। ये तो बस यूं ही फिक्र करते रहते हो। जरा सा ही था, हाथ से मल लिया, ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने सोचा मरहम लगा दूं, वक्त पे पता नहीं चलता, बाद में तकलीफ हो जाती है। वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या? क्यों रखा? क्यों? मतलब इलाज से पहले एहतियात बरतना ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर मरहम लगा दूं। मगर इसका हाथ जला कैसे? इस वक्त की क्या काम कर रही थी? कुछ नहीं। कर कुछ नहीं रही थी। वो शाम ने कहा था उसके लिए जरा चाय बना दो, तो चाय बना रही थी। वैसे चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, बाद वक्त है जलना था तो जल गया। मगर घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ। मरहम नहीं है। मरहम नहीं तो क्या होगा, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मामूली सा है, अब तो महसूस भी नहीं होता होगा। हाँ बिल्कुल महसूस क्यों भी नहीं? हाँ देखो अम्मा बिल्कुल ठीक हो गया, तुम खामखा परेशान होती हो, बिल्कुल ठीक हो गया, तुम खुद देख रही हो। फिकर करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो पहले से ही कहती, ये मरदूद बिजली का चूल्हा घर ना ला। ये मरदूद हाथ नहीं चलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे जमाने में तो ऐसी चीजों का नाम भी नहीं सुना था। ये इसके ऊपर क्या रखा है? किसके ऊपर? स्टोव के ऊपर? हाँ। कुछ नहीं है, वो फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन वो तलने वलने के काम में आते हैं। क्या क्या बोलते हो? तलने की मशीन। क्या? क्या बहू अलग से तेरे लिए चीजें तल तल कर खिलाती है? अभी भी कुछ बना के रखा है? मैं भी तो देखो, नहीं कहूँगी। इसको हाथ मत लगाना। तुम ही तो अभी तो कह रही थी कि ये करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा, हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा। ऐसी मजबूत चीज का कोई भरोसा थोड़ी है। मैं तो पछता रहा हूँ कि इसे घर में क्यों ही लेके आ गया। तो वो अभी वापस ले तो वापस दे आऊं, मुझे थोड़ी पता था कि इसकी वजह से। गोपाल, ये तो बुझा हुआ है, बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? हाँ, कभी कभी बुझा हुआ भी करंट मारता है। ऐसी चीज पे भरोसा नहीं करना, तुम इससे दूरी रहो तो अच्छा। तुम्हारा हाथ वाथ जल गया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी। हाँ। इधर आ, देख इधर अम्मा। पर ये तो छोटी बहू क्या क्या बनाकर खिलाती है? कुछ नहीं अम्मा, खास चीज नहीं बनाती है।
श्याम से ना कहना था। तो मैंने कब कहा था? वो तो खुद भाभी ने ही कहा था। क्यों भाभी, आपने ही तो कहा था? हाँ हाँ ठीक है, मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि जाके भाभी, वीना ने भी नहीं, हमने कहा था। भाभी, हाँ ठीक बात तो है, हमने तो वीना से जोर देकर कहा था कि उल्टिस बना के शाम को बांध दे। अम्मा इससे अपने तन बदन का होश तो नहीं रहता है। ये क्रिकेट खेल रहा था ना तो टखने में चोट आ गई। दो दिन से चलने में जोर पड़ता है। तो अम्मा हमने सोचा ठंड के दिन है, दर्द बढ़ गया तो हम ही से मालिश करवाएगा, इसलिए वीना ने उल्टिस बना दी है। अभी बांध देगी ना अम्मा तो रात तक ठीक हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा था अम्मा, ये लड़का अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। बाद में मुसीबत हो जाए तो घर वालों पे आती है ना। ए तू पुल्टिस बांध कर लेटा रहा। हाँ भैया। अरे राम, पुलिस नहीं बांधती। क्या? पुराने धोती कपड़े होते हैं और नए धोती ना हो देना, ठीक है? ये क्या हाल बना के रखा है, हाँ? और यह जो नया जंपर है ना, मैं देख रही हूँ, ये नया जंपर मेज पे क्यों रखा है? ये मेज साफ करने के लिए है। तुम रहने दो अम्मा, तुम्हारे करने की चीजें जो तुम कर रही हो, खूंटी से गिर गया होगा वहां पे। तुम बैठो, आराम करो, वीना उठा देगी। हाँ, मेज साफ करने के लिए है और वो हाँ उतनी दूर फूटी से फूटकर मेज पे आ गया। तुम लोगों के लक्षण बिल्कुल सही नहीं लगते हैं। हाँ, नया जंपर 2 बार भी नहीं पहना होगा, ये हाल करके रखे हैं। तो घर उजाड़ने में तुले हो तो मुझे तो घर की चिंता है। और ये सब किताबें ये वो बिखर के क्यों रखा है? टिड्डियां लग गई तो? अरे नहीं लगेंगी अम्मा टिड्डियां, तुम खामखा परेशान हो रही हो, तुम बैठो ना, आराम करो। मैं बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम घर पे कोई और करे? इतने सारे काम पड़े हैं, हैं? पहले इसके पुल्टिस बांध दो तो मैं जाऊं। दूसरों की मुसीबत कर देता है और अपने आप की काम करता रहता है। ये ना कौन सी किताब है? ये मेरे कोर्स की किताब है। नहीं, मेरे कोर्स की किताब कैसे हो सकती है? ये शायद भाभी की किताब है। भाभी, ये हाँ, ये जीजी की गुटका रामायण है माँ जी। जीजी पढ़ते पढ़ते यहाँ ले आई। हाँ, ये बड़ी भाभी की गुटका रामायण तो है। लग तो गुटका रामायण जैसी रही थी। हाँ, ये वो गुटका रामायण है। गुटका रामायण तो छोटी होती है, ये तो काफी बड़ी किताब है। हाँ अम्मा, ये पहले छोटी थी, लेकिन इसका जो पहले वाला एडिशन था वो छोटा था। जो नया वाला आया है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ हाँ अम्मा, श्याम जैसे पहले छोटा था, बड़ा। ये कोई खास बात नहीं है अम्मा, ये कोई खास बात नहीं, इसके साइज बदलते रहते हैं। चलो अम्मा, तुम बहुत थक गई होगी, तुम्हें कितना काम होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ा था। गैलरी में कितना अंधेरा है, कहीं तुम्हारे पैर में चोट लग गई तो मुसीबत और की। आ जाओ। अरे हटो, हाँ, मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा जिसे चोट लगती है? उधर बैठेगा वहाँ पे और ये मुझे छोड़ आएगा। मेरे पाँव में तो चोट लगी है ना, ये बात मैं भूल गया था। मैं यहाँ बैठता हूँ, गोपाल भैया आपको छोड़ाइए। मैं कह रही थी कि पुलिस ने ही बांध अरे दिया। अम्मा, पुल्टिस की चिंता तुम क्यों कर रहे हो अम्मा? पुल्टिस वीना बहुत अच्छा बांधती है। हाँ जी, अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स में मैं ही फिजियो थी। हाँ, गोपाल भैया। छोड़ो, तुम चलो, गैलरी में बहुत अंधेरा अम्मा, मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ, ठीक है। मिल गया तो चलो। हाँ। अरे गैलरी में तो अंधेरा है, इसे लाइटें लगा दे बेटा। ये बता बहू क्या बनाती है? भाभी, मैं जरा जल्दी से ये पुल्टिस निकल लूं। अगर बड़े भैया भी आ गए ना तो सचमुच से टकने पर ना बनवाना पड़े। ठहरो जरा, सब्र करो, उन्हें भी आ जाने दो। नहीं, छोड़ो उनको। वाह भाभी, बगैर किशमिश के पुल्टिस कितनी मजेदार बनी है, कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वाह भाई, वाह। भैया ने इस पुल्टिस को जल्दी बंद अरे करो। भैया, इसके ऊपर क्या मत है, आप चिंता संभालो। नहीं सुनो, ये छिलके मेरे तुम किसी मोजे में डाल दो। मगर ऐसे पोसे तो पहले पुराने जिनको जरूरत पड़े। अरे तो कहीं कुछ और डाल दो यार, मेरा टोपा कहाँ? भैया टोपा तो पेंटिंग नहीं होगा। मेरे कोट
के जेब में डाल दो, हटाओ इसको। क्या छुपाया जा रहा है भाई कोट की जेबों में? मेरे ना देखने की चीज तो नहीं है। आइए भैया आइए आइए। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था इन लोगों से। मजाक कर रहे थे कि कोट की जेब में कुछ छुपा दिया जाए। क्यों? जी नहीं, मेरा मतलब मजाक मतलब। और तुम क्या खाकर मुंह छुपा रहे हो श्याम बाबू? हाँ? मैं भैया वो जरा भाभी ने मेरे लिए पोल्टिस बनाई थी। उल्टी बनाई? हाँ। और तुम उसे गले से नीचे उतार रहे हो? भाई वाह, मतलब आजकल पुल्टिस खाने की भी कामन लग रही है। हाँ? वैसे ये पुल्टिस बनी किस चीज की थी, जिस चीज के छिलके छुपाए जा रहे हैं? नहीं भैया, ये थी तो ये पुल्टिस ही थी ना। हाँ पुल्टिस ही। तो मैंने जल्दी में क्या किया कि मैं बैठा, मैंने जल्दी में तुमने सोचा कि पुल्टिस को खा लिया जाए। बहुत खूब भाई, बहुत खूब भाई। बनी हुई चीज का कुछ तो स्वाद होना चाहिए। तो ये जो गोपाल, ये जो जेबों में छिलके क्यों भरते हो? देखो उसे नाली में फेंक दिया करो भाई। डब्बा भरकर बाहर ले जाने की जरूरत क्या? लेकिन क्यों? अरे भैया सब जानते हैं राजा, भैया सब जानते हैं। भैया ये भी जानते हैं कि तुम्हारी जो हाथों की उंगलियां है ना, ये पीली कैसे हुई? हल्दी तो लगाई नहीं होगी। भैया तो ये भी जानते हैं कि श्याम बाबू का रोज दूध सुबह सुबह उनके कमरे में हो जाता है। और ये भी जानते हैं कि उनके सो जाने के बाद उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। वन कन्या के बारे में जानना होगा ना। भैया अब तो आपको सब पता है, बस अम्मा से मत कहना। जी भैया। वरना किसी की भी खैर नहीं। अम्मा से ना तो अम्मा भी ये सब कुछ जानती है अम्मा भी जानती है। भाई। अम्मा क्यों नहीं जानेंगी? मुझे तो बल्कि ये भी लगता है कि वो मेरी ऐसी बातें भी जानती हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि वो नहीं जानती। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि ये जो छिलके हैं ये आगे से नाली में फेंक दिया करो। इनके लिए डब्बा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अरे पर जहां तक अम्मा का सवाल है, वो इनको नाली में फेंके हुए भी नहीं देखेंगे। क्यों? ठीक है, सही रहेगा ना? अभी ना तुमने चाय बनाई थी ना? हाँ भैया, अभी चाय राधा, आया कि नहीं? भैया तो अरे गधो, छिलके छुपाओ। अरे साड़ी अपनी। माधव, गोपाल, राधा। कहाँ चले गए? वहमों गुमान से दूर मैं स्टेज पे शो के डायरेक्टर सोनू आनंद जी को इनवाइट करना चाहूंगा। को डायरेक्टर सुजीत पांडे, म्यूजिक के थे दिलीप गौतम और स्टार्टिंग के दो सिंगर्स और स्टेज किया था सुंदरम ने। इंट्रोडक्शन दे दे जितने भी हैं। नमस्कार, गजल अंसारी। मुकुल सिंह। परवीना नागपाल। वैभव पराशर।
का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को ये नाटक अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों को 8-15 के लिए बोलिए और 10-20 मिनट बचा है। और हम लोग अगले महीने फिर करेंगे और मिलते हैं फिर। आते रहिएगा हमारे नाटकों में। और हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहते हैं रिहर्सल स्पेस पार्टनर शीला देवी, उनके ऑफिस में हमने रिहर्सल किया था। और थैंक यू वेरी मच।